हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मकर संक्रांति एवं खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा भारत के ऊर्जा संसाधन। इसमें से टीआरई फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही टीआरईओ में इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी के इस टॉपिक को हम आज अच्छे से कवर करेंगे। हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, इसमें कोई थ्योरी नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2-3 टॉपिकों को क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कवर किया है। पूरे चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को कवर किया है। तो आज भी हम भारत के ऊर्जा संसाधन से अधिकतर क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानवीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानवीकरण बिजली संयंत्र, तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर है कि ये भूतापीय ऊर्जा कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम टॉपिक वाइज ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, जिससे आप हमारी वीडियो के थ्रू अपने सभी टॉपिकों से संबंधित क्वेश्चन आंसर को कवर कर सकेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है कि देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है। बताओ कितना प्रतिशत ताप विद्युत का योगदान है कुल उत्पादन में। तो ये है 70% जो है ताप विद्युत का योगदान है देश के कुल विद्युत उत्पादन में। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी कि ताप विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है, तो 70%। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि तालचर और इन्नौर उल्लेखनीय है। किस लिए उल्लेखनीय है तालचर और इन्नौर? तो ये जाना जाता है तापीय शक्ति उत्पादन हेतु। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है कि तलचर और इन्नौर जाना जाता है तापीय शक्ति उत्पादन हेतु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें स्थित है। कहने का मतलब है कि एशिया की जो पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो स्थापित किया गया हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इतना सा पॉइंट याद रखना है, ये एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी। बताओ कहाँ शुरू की गई थी विद्युत का उत्पादन आपूर्ति करना? तो ये शुरू किया था दार्जिलिंग में। कहाँ शुरू किया गया था? दार्जिलिंग। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए कि भारत में विद्युत आपूर्ति को सबसे पहले शुरू किया गया था दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन है कि ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़ा है कवास, गुजरात। जो कवास का संयंत्र है ताप विद्युत परियोजना वो कहाँ पर है? कवास, तो ये गुजरात में स्थापित है। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओबरा शहर प्रसिद्ध है। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा शहर प्रसिद्ध है थर्मल प्लांट, मतलब थर्मल पावर प्लांट के लिए। थर्मल पावर प्लांट के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र का कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र है, तो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो शिव समुद्रम में। आपूर्ति करना कहाँ शुरुआत की गई थी सबसे पहले? तो दार्जिलिंग में। लेकिन केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो वो था शिव समुद्रम। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद में रखना है। देखो शुरुआत की गई थी दार्जिलिंग में, लेकिन केंद्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई? तो शिव समुद्रम। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की श्रेणी में आता है? कौन सा, मतलब गैर परंपरागत जो स्रोत है उसकी श्रेणी में आता है? तो वो आता है आपका बायोगैस। बायोगैस किसके अंतर्गत आता है? तो गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? बताओ। ऊपर बात की गई थी गैर परंपरागत स्रोत और नीचे बात की गई है कि परंपरागत स्रोत नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, परंपरागत स्रोत नहीं है। तो भूतापीय ऊर्जा किसका? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन वो परंपरागत स्रोत नहीं है। तो बाकी सब क्या है? स्रोत है। खनिज तेल क्या है? परंपरागत स्रोत है। प्राकृतिक गैस परंपरागत स्रोत है, और कोयला क्या है? परंपरागत स्रोत है। ठीक है, लेकिन भूतापीय परंपरागत स्रोत नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? बताओ
किस प्रकार की ऊर्जा से वायु प्रदूषण कम होता है? तो वो होता है सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से क्या होता है? जिससे सौर ऊर्जा के माध्यम से जो विद्युत बनाया जाता है उससे वायु प्रदूषण ना के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? सौर ऊर्जा के द्वारा वायु प्रदूषण कम होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत क्या है? तापीय। तापीय मतलब तापीय द्वारा हम क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ऊर्जा का उत्पादन तापीय द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ये स्थान हो गया, टाइपिंग मतलब मिस्टेक हो चुकी है, कोई नहीं, आप समझ जाइएगा कि लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो बुजिन जाम में। कहाँ की गई है? तो बुजिन जाम। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मतलब जो सबसे ज्यादा ताप विद्युत का उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य है? तो वो आपका राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या की जाती है? मतलब ताप विद्युत का उत्पादन किया जाता है, महाराष्ट्र। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है। तो जितना भी हम उत्पादन करते हैं विद्युत का, उसमें परमाणु शक्ति कितनी है? तो 4%। कितनी है? 4%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केगा में होता है। केगा में क्या होता है? तो केगा में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। केगा में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन केगा में किया जाता है। हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, कोई थ्योरी नहीं कर रहे, ना कुछ टॉपिक वाइज को डिस्कस कर रहे हैं। हम जितना आपका जो एक हमने मेन टॉपिक लिया है भारत का ऊर्जा संसाधन, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस चैप्टर से, हम उस चैप्टर को, उस टॉपिक को पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि हमने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताते जा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए क्या होगा? बेनिफिट होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। देखिए ये प्रथम तो है, लेकिन इसमें क्या जोड़ रखा? परमाणु। ऊपर हमने पढ़ा था कि उत्पादन के जो ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? शिव समुद्रम में। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने, दोनों क्वेश्चन अलग है। उसमें परमाणु, उसमें विद्युत उत्पादन की बात की गई थी, इसमें परमाणु ऊर्जा की बात की गई है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? तारापुर, महाराष्ट्र में। तो भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक शक्ति परियोजना स्थित है मणिपुर में। तो इसका सही उत्तर क्या है? मणिपुर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? तो विद्युत को किस में पैदा की? विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है, तो वह है मुट्टर। किसे? मुट्टूर में जो स्थान है वहां पे पैदा की जाती है, मुट्टूर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल ऊर्जा खपत निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इसका सही अवरोही क्रम बताना है। इसका सही अवरोही क्रम मतलब खपत, सबसे ज्यादा खपत किस चीज की करते हैं, उसके बाद, उसके बाद और उसके बाद। तो सबसे ज्यादा हम जो खपत की जाती है उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में, उसका वो है कोयला। कोयला कितना प्रतिशत यूज किया जाता है? तो 67% को ऊर्जा उत्पादन में कोयले का इस्तेमाल होता है। कितना? 67%। उसके बाद पेट्रोलियम का, उसके बाद खपत की जाती है, उसके बाद जल विद्युत का, उसके बाद प्राकृतिक गैस का। तो ठीक है, तो सबसे ज्यादा खपत किसकी होती है? कोयले की, उसके बाद पेट्रोलियम, उसके बाद जल विद्युत, उसके बाद प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के जो उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। याद रखना है, कौन सा स्थान? 5वां स्थान। भारत में प्रथम विद्युत केंद्र, भारत में जल विद्युत केंद्र, प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1867 मतलब 1897 में कहाँ की गई थी? तो 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। हमने आपसे बात की थी कि प्रथम जो आपूर्ति कहाँ स्थापित की गई थी? उत्पादन आपूर्ति, तो हमने बात की थी दार्जिलिंग में की गई थी, लेकिन ये कब की गई थी? तो 1897 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? बताओ इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है कोरबा। कोरबा जो है, कोरबा वो मध्य प्रदेश, ये जो है वो सम्मिलित गलत है, बाकी सभी ओबरा उत्तर प्रदेश में, तालचर उड़ीसा,
और विंध्याचल मध्य प्रदेश। ठीक है, ये तीनों का तीनों क्या है, सुमेर सही है, जहाँ पे विद्युत के केंद्रों का मतलब विद्युत केंद्र है, लेकिन जो कोरबा है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर शिव समुद्र परियोजना है। वो क्या है, प्रथम जल विद्युत परियोजना है जो है कावेरी नदी पर है, जिसका क्या नाम है, शिव समुद्रम परियोजना। अगला है चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर स्थित है, तो यह स्थित है वोंगचू जो नदी है उस पर स्थित है। ये किसकी संयुक्त परियोजना है, तो भारत और भूटान, याद रखना है, भारत और भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो वांगचुंग नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक की शरावती नदी पर, कर्नाटक की शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है तो जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर। तो इसका क्या उत्तर है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि जम्मू कश्मीर में जो चेनाब नदी है उस पर कौन सा परियोजना अवस्थित है, तो वो स्थित है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो पवन ऊर्जा से जो उत्पादन किया जाता है वो कौन सा राज्य है, तो वो है गुजरात। गुजरात सबसे ज्यादा किससे उत्पादन करता है विद्युत का, तो वो उत्पादन करता है पवन ऊर्जा द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में आ भी रखा है जो अभी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है, वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान कौन सा होता है, तो वो होता है कोयला। कोयले के थ्रू सबसे ज्यादा क्या बनाई जाती है, बिजली। कितना प्रतिशत कोयले का इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने में, तो 67%। मैंने आपको बताया था कितना प्रतिशत, 67%। अगला क्वेश्चन है कि उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, ये कहाँ पे स्थित है, तो उड़ान जो गैस आधारित शक्ति परियोजना है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की डैश प्रतिशत पूर्ति कोयले से की जाती है। देखिए आगे ना क्वेश्चन, कितना प्रतिशत की जाती है कोयले से आपूर्ति, तो 67%। इसका सही उत्तर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थापित है। केंद्रीय जल, देखिए केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र स्थापित है खगड़वासला में स्थित है। कहाँ स्थित है, खगड़वासला में स्थित है। भारत के केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थापित है खगड़वासला में स्थित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की जाती है, तो कलपक्कम नाम की जो स्थान है वहां पे क्या किस चीज की स्थापना उत्पादन किया जाता है, तो वहां पे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है चेन्नई के कलपक्कम में। अगला है ककरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो ककरापार कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, याद रखना है ककरापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, कहाँ पर है, भारत का प्रथम परमाणु है ये। ठीक है, याद रखना है परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्पादन केंद्र, तो ये स्थित है तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है, प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र। आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि केगा में होता है, अच्छा ये तो हमने कवर कर लिया है कि ये इसमें क्या किया जाता है, तो नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है केगा में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइएगा, और आपको जितना हो सके इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। हो सके तो 1 से 2 बार देखिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि हम अगला टॉपिक को कवर करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको पहले देख सकें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।